Hey guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो में वी आर गोना एनालाइज बिटकॉइन जो बिटकॉइन में अभी मूवमेंट चल रहे हैं लास्ट 3-4 डेज से एंड काफ़ी अच्छी रैली बिटकॉइन में आई है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे सेल पोजीशंस में थे, कई लोग के अकाउंट अभी लिक्विडेट भी हो गए, कई लोग अभी तक ट्रेड कैरी कर रहे हैं लॉस में। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि क्या अभी बिटकॉइन में चल रहा है, क्या मार्केट में अभी हो सकता है और किस न्यूज़ की वजह से बिटकॉइन पंप हुआ। सो एज वी नो कि ब्लैक रॉक ने ईटीएफ बिटकॉइन ईटीएफ्स के लिए एक एप्लीकेशन दे रखी थी एसईसी के पास, जिसका र्यूमर है कि दैट एप्लीकेशन कैन गेट अप्रूव्ड बिकॉज बिटकॉइन ईटीएफ जिस नाम से ब्लैक रॉक लिस्ट करने वाला था वो ऑलरेडी उसका टिकर लिस्ट हो गया। एंड काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ ने एकदम से पोस्ट करना शुरू कर दिया कि ब्लैक रॉक हैज़ स्टार्टेड बाइंग, बट देर इज़ नो प्रूफ ऑफ दैट कि अभी तक ब्लैक रॉक ने कोई बाइंग शुरू करी है। रादर इफ़ यू विल सी ऑन एसईसी's वेबसाइट, वेरी नेक्स्ट डे ब्लैक रॉक के ऊपर एसईसी ने $2.5 मिलियन का एक फाइन लगाया है बिकॉज ऑफ so there was something fishy in their application. बट इसी र्यूमर में कि दिस कैन बी अप्रूव्ड, प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चला गया। आई हैव सीन बिटकॉइन गिविंग रैली $5,000-7,000 in a single day, but I have not seen Bitcoin giving rally of $6,000 in hardly 15-20 minutes and then sustaining at that rally. तो कहीं ना कहीं rally was strong with high volumes. अभी आपके सामने दिस इज बिटकॉइंस वीकली चार्ट, जहाँ पर अभी एक बियर फ्लैग है एक फॉर्मेशन में। आई पोस्टेड दिस चार्ट कि अगर ये चार्ट फैक्टर इन हो जाता है सो दिस विल बी अ गुड स्टार्ट टू समथिंग वेरी बैड फॉर बिटकॉइन। अगर ये फैक्टर इन हो जाता है, यहाँ से रिवर्सल बिटकॉइन लेता है तो इट कैन गिव यू अ वेरी नाइस फॉल। बट अभी हम इसके अकॉर्डिंगली कोई ट्रेड एंटर नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन मिलेगी जब बिटकॉइन वापस क्रॉस करेगा 28,500 को एंड इस पॉइंट से नीचे आएगा। अभी बिटकॉइन इस पॉइंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड रिजेक्शंस एज ऑफ नाउ हमें नहीं दिख रही है। अगर बिटकॉइन इस पैरेलल चैनल को क्रॉस कर लेता है देन इट कैन एंटर अ न्यू जोन जो कि ये वाला रहेगा। अगर बिटकॉइन इस जोन में एंटर करता है सो द न्यू जोन फॉर बिटकॉइन विल भी एट दैट पॉइंट 36,000 से लेकर 48,500, जो कि बहुत कम चांसेस हैं बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल दैट द ETF इज़ अप्रूव्ड, बट एज ऑफ नाउ चीज़ें या तो बिटकॉइन नेक्स्ट 2-3 डेज एक रिजेक्शन फेस करके वापस 32,500 पर आए। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो बिटकॉइन और रैली दे सकता है टूवर्ड्स $37,000, एक और ऊपर की विक क्रिएट कर सकता है। अब थोड़ा सा और टेक्निकली इसको समझते हैं कि BTC में जब ये रैली आई उस टाइम पे बिटकॉइन का एक CME गैप था जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर फुल फिल हुआ। डेली टाइम फ्रेम पर भी ये विजिबल है। दिस वॉज ए CME गैप एंड एज वी नो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली हमेशा टेक्निकल से मान के चलते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, बट अगर एक गैप कहीं पर क्रिएट हुआ है वो गैप फिल होगा ही होगा। एंड दिस वाज अ गैप जो कि बिटकॉइन ने फिल करा एंड एग्जैक्टली सेम जगह से अब ना रिजेक्शन फेस कर रहा है। इसी तरीके का एक और गैप अगर आपको दिखेगा अराउंड इस पॉइंट पे है विच इज़ $20,000 के आसपास। ऑब्वियसली अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता है विच इज़ 36-37 भी जाता है तब भी उसके लिए $20,000 आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर बिटकॉइन एक नई रेंज में एंटर कर जाता है जहाँ पे वो 48,000 वाली रेंज में एंटर करता है, वहाँ से बिटकॉइन का फॉल होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि वापस वो वहाँ से 50% फॉल होगा। सो आई होप कि एक हेल्दी रैली इन फ्यूचर उसके लिए कि बिटकॉइन का फॉल यहाँ से आए
एंड इस CME गैप को फिल करके अपना एक बॉटम क्रिएट करे, क्योंकि जब तक ये बॉटम क्रिएट नहीं करता बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग रैली नहीं दे सकता, एंड दिस विल बी द बॉटम ऑफ बिटकॉइन. सो प्लीज़ लुक आउट फॉर द चार्ट्स. एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड एंट्रीज अगर आपने लेनी है, सो यू कैन ट्रेड ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 5 मिनट्स. बट अगर बिटकॉइन यहाँ से एक रिजेक्शन फेस करता है, देन ओनली यू विल सी अ फॉल. अगर इस रेंज में एंटर कर देता है तो यू कैन सी बिटकॉइन गोइंग फर्दर. अब बिटकॉइन जब यहाँ पे स्टेबल होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑल्ट्स कैन स्टार्ट गिविंग अ रैली, क्योंकि जब बिटकॉइन ऊपर गया था तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा रैली नहीं दे पाए. तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे एक ऑल्ट रैली भी शुरू हो अगर बिटकॉइन यहाँ पर स्टेबल रहता है तो. वीकली टाइम फ्रेम्स पर और डेली टाइम फ्रेम्स पर टोटली बिटकॉइन इज़ ओवरबॉट. तो इंडिकेटर्स तो यही दिखा रहे हैं कि यहाँ से there should be some selling, and at least according to me selling should be there in next 1 to 2 days. अगर आनी होगी तो, अगर आएगी तो नेक्स्ट 2-3 डेज में ही आएगी. एंड दिस इज़ वेयर 31,700 32,000 इज़ वेयर आई एम लुकिंग कि बिटकॉइन यहाँ तक मिनिमम आना चाहिए. दिस रैली विच केम इज़ टोटली इनएफिशिएंट. इसमें इतनी इनएफिशिएंसी है कि ये बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं होनी चाहिए टेक्निकली. फंडामेंटली अगर न्यूज़ आती रहती है तो चीज़ों को सस्टेन कर सकती है. So that was all. If you have any doubts, you can just comment or message me on Instagram. Thank you for watching the video, guys. We'll meet you in the next video.